मिले पोस्ट्स, जॉब्स, करंट अफेयर्स, जीके। नमस्कार। ओमेगा सेंटॉरी की आश्चर्यजनक खोज, विशाल ब्लैक होल का पता चला। नेचर जर्नल में प्रकाशित नए अध्ययनों ने साबित कर दिया है कि ओमेगा सेंटॉरी तारा समूह में एक मध्यम द्रव्यमान वाला ब्लैक होल है। आकाशगंगाओं का यह समूह, जो केवल 18,000 प्रकाश वर्ष दूर है, अब हमारे सौरमंडल के लिए ज्ञात सबसे निकटतम विशाल ब्लैक होल है। मध्यम द्रव्यमान वाला ब्लैक होल क्या है? वैज्ञानिक अभी तक कोई भी मध्यम द्रव्यमान वाला ब्लैक होल (IMBH) नहीं खोज पाए हैं। ये ब्लैक होल अच्छी तरह से अध्ययन किए गए स्टार ब्लैक होल के बीच है, जिनका द्रव्यमान सौर द्रव्यमान के कुछ दसियों तक होता है, और विशाल सुपरमैसिव ब्लैक होल जो आकाशगंगाओं के केंद्रों में पाए जाते हैं। विभिन्न सिद्धांतों का कहना है कि IMBH का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1,00,000 से लेकर कुछ 100,000 गुना तक होता है। उनकी खोज यह समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि समय के साथ आकाशगंगाएं कैसे बदलती है और प्रारंभिक ब्रह्मांड कैसे काम करता था। ओमेगा सेंटॉरी घटना। खगोलविदों की ओमेगा सेंटॉरी में लंबे समय से रुचि रही है, क्योंकि यह मिल्की वे का सबसे विशाल गोलाकार क्लस्टर है और यह किसी छोटी आकाशगंगा का केंद्र हो सकता है जिसे निगल लिया गया है। ऐसा माना जाता था कि इसके अंदर एक ब्लैक होल है, लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप के साथ हाल ही में किए गए अध्ययनों तक यह साबित नहीं हुआ था। पुराने डेटा को देखते हुए और यह देखते हुए कि कुछ तारे कितनी तेजी से घूम रहे थे, उन्हें एक विशाल, अज्ञात बल द्वारा क्लस्टर छोड़ने से रोका गया था। कम से कम 8,200 सौर द्रव्यमान वाले IMBH के विचार को बल मिला। पद्धति और खोज। अध्ययन के लिए 500 से अधिक पुराने हबल स्पेस टेलीस्कोप चित्रों को देखा गया। इन चित्रों में 20 वर्षों में बनाए गए दृश्य दिखाए गए। इन चित्रों से ओमेगा सेंटॉरी में 1.4 मिलियन तारों की गति पाई गई। 7 बहुत तेज गति से चलने वाले तारों के आंदोलन पैटर्न ने एक विशाल वस्तु के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की ओर इशारा किया जो छिपी हुई थी, जिसे बाद में ब्लैक होल साबित किया गया। ब्लैक होल निर्माण पथों के बारे में। ब्लैक होल बनने का मुख्य तरीका यह है कि जब विशाल तारों का परमाणु ईंधन खत्म हो जाता है और वे अपने वजन के कारण टूटकर बिखर जाते हैं। इसके अलावा भी कई तरीके हैं, जैसे कि सीधे पतन, जिससे तारे नहीं बनते। यह आमतौर पर घने इलाकों में होता है, जहां हाइड्रोजन के बादल सीधे ब्लैक होल बनाते हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगों के माध्यम से बाइनरी स्टार सिस्टम ब्लैक होल बनाने के लिए आपस में जुड़ सकते हैं। कभी-कभी सुपरमैसिव ब्लैक होल तब बनते हैं जब आकाशगंगा के शुरुआती चरणों में गैस के बड़े बादल सीधे एक दूसरे में गिरते हैं, या वे तब बन सकते हैं जब छोटे ब्लैक होल क्रमिक रूप से विलीन हो जाते हैं। समय के साथ ब्लैक होल बड़े होते जाते हैं, क्योंकि वे अधिक पदार्थ लेते हैं और दूसरे ब्लैक होल से टकराते हैं।